नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारी एक और नई वीडियो में। अभी भाई देख रहे हैं जो अपनी इंटॉर्क स्कूटी, हमने इसके पहले भी 2 बार वीडियो डाल रखी है इसके पेट्रोल लीकेज की। आज वही सेम प्रॉब्लम फिर से आ रखी है। इसके पहले इसमें फ्यूल्टी हमने चेंज कराया था, सारी चीज़ें सॉल्व हो गई थी, लेकिन आज वही सेम प्रॉब्लम फिर से आ रही है। और मैं आपको डेट भी चेक करा दे रहा हूँ। आज है 22 जून और ये दोपहर का टाइम है, 11:44 हो रहे हैं। ये ऊपर देख लीजिए, 11:44 हो रहे हैं अभी। और सेम प्रॉब्लम भाई अभी के टाइम फिर से इसमें आ रही है। और लगातार यहाँ से इसके जो फ़िल्टर है, फ़िल्टर का ओवरफ्लो वाली जो पाइप होती है, यहाँ से इसका लगातार पेट्रोल ले जा रहा है नीचे। भाई इसके पेट्रोल लीकेज प्रॉब्लम से तंग आ चुका हूँ मैं। इसके पहले जो प्रॉब्लम आई थी उसके अंदर इसका जो ऑटो शॉक होता है उसमें थोड़ा सा इन लोगों ने अपने सुधार किया था। उसके बाद इधर जो इसका फ्यूल्टी है, फ्यूल्टी भी चेंज हो चुकी है इसकी। यहाँ पे फ्यूल्टी होता है, फ्यूल्टी भी इसकी चेंज हो चुकी है। तब भी ये सेम प्रॉब्लम इसमें आ रही है। अगर किसी को भाई इससे रिलेटेड कोई भी नॉलेज है या फिर कोई भी टीवीएस अगर इस वीडियो को देख रहा है तो प्लीज़ बताइएगा कि इसमें कौन सी प्रॉब्लम है, क्योंकि भाई ये प्रॉब्लम इसकी तंग आ चुका हूँ मैं। ये हर अगर 2 से 3 दिन खड़ी हो जाती है, इसमें ये प्रॉब्लम आ ही जाती है। फ्यूल्टी भी चेंज हो चुकी है, इस कार्बोरेटर में भी ये लोग क्लीन वगैरह करके उसको चोक ऑटोमेटिक इसमें लग जा रहा था, चोक को भी इन लोगों ने सही किया था, लेकिन आज वही सेम प्रॉब्लम फिर से इसमें आ रही है। और टोटल अगर बताऊँ कितनी चल गई है तो मैं कितनी चल गई वो भी दिखा दे रहा हूँ। अभी भाई टोटल जो चली 30,843 किलोमीटर टोटल चली हुई है ये। और पहले जो लास्ट सर्विस हुई थी उसके बाद से भाई लगातार इसमें प्रॉब्लम आई जा रही है। आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि इसकी फ्यूल्टी भी चेंज हो चुका है, इसका कार्बोरेटर भी ये लोग ओपन करके उसको क्लीन वगैरह कर दिए थे। और इसमें जो ऑटो चोक है वो इंगेज जो रहा था ऑटोमेटिक, उसको भी इन लोगों ने रिपेयर किया था, लेकिन उसके बाद भी ये सेम प्रॉब्लम यहाँ से आप देखेंगे सेम प्रॉब्लम आ रही है। पहले क्या था, तो पहले यहाँ से जो इसका ओवरफ्लो वाली पाइप होती थी वहाँ से गिरता था पेट्रोल। और अब क्या होता है, ओवरफ्लो वाली पाइप से अभी टाइम नहीं गिर रहा है। इसके पहले जब गिरा था तो ओवरफ्लो वाली पाइप से भी गिरा था और यहाँ से भी गिरा था। और इस केस में क्या होता है, इसका फ़िल्टर जो है वो भी एयर फिल्टर जो होता है वो भी पूरा पेट्रोल में ही पूरा उस डूबा रहता है अंदर से। वो भी मैं भी आपको ओपन करके दिखा दूँगा। तो एक बार फिर से इसको ओपन कर लेते हैं, देखते हैं इसमें जो एयर फिल्टर है उसको निकाल के बाहर रख देते हैं, क्योंकि एयर फिल्टर भी इसका जो है वो ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। एक बार स्टार्ट भी कर लेते हैं, देखिए स्टार्ट हो रही है कि नहीं हो रही है। स्टार्ट भी नहीं हो रही भाई। पिछली बार भी ये स्टार्ट नहीं हो पा रही थी, इसमें सेम प्रॉब्लम आई थी तो। और अभी भी टाइम पे ये स्टार्ट नहीं हो पाई और इसका जो पेट्रोल है वो लगातार गिरे ही जा रहा है। भाई अगर कोई भी टीवीएस से है या फिर कोई भी इसके बारे में किसी को नॉलेज है, किसी की स्कूटी में कोई ऑनर है इसकी स्कूटी में ये प्रॉब्लम आई रही हो, वो अगर कोई भी जानता है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। अभी हमने इसकी ऑटो चोक जो मोटर होती है, मेन यूनिट जो होता है, उसको बाहर निकाल लिया है। इसको एक बार क्लीन करके फिर से लगा के देखते हैं। और उसकी जो सप्लाई है, ये इसका कपलर होता है, कपलर थ्रू आप भी निकाल सकते हैं अगर आपकी स्कूटी इस तरह कोई प्रॉब्लम आती है तो। एक बार निकाल के इसको क्लीन करके दोबारा से लगा के देखते हैं, हो सकता है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। अगर नहीं होती है तो इस बार इसका भाई जो कार्बोरेटर है इसको पूरा चेंज ही कराना पड़ेगा, क्योंकि ये भी जो ऑटो चोक होता है वो भी कार्बोरेटर का ही पार्ट होता है। इसके पहले जो उन लोगों ने बताया था जो फ्यूल पिन होती है वो भी कार्बोरेटर का ही पार्ट होता है। तो इस बार इसका कार्बोरेटर की फ्यूल्टी भी चेंज हो चुकी है। इसका एक लास्ट पार्ट यही जो बचा हुआ है जिसमें प्रॉब्लम आ सकती है, यही कार्बोरेटर ही है। और इसी के थ्रू ही जो फ्यूल होता है वो इंजन में जाता है, तो इसे चेंज कराना ही पड़ेगा अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व ना हुई तो। और ये ऑटो चोक काम कैसे करता है वो भी बता दे रहा हूँ आपको। जैसे अभी के टाइम पे ये ऑटो चोक भी लगा नहीं हुआ है, जब आपकी स्कूटी ऑफ रहती है उस केस में ये आगे ऐसे निकला रहता है। ये जो कवर इसमें जो रबड़ देख रहे हैं, इसको थ्रू यहाँ पे जो आगे ये आपको दिख रहा है येलो कलर का, ये ऑटो चोक का जहाँ से ऑयल आता है इसको ढक के रखता है, इसकी वजह से ऑयल पास नहीं हो पाता है। अब जब आप स्कूटी को ऑन करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी इसमें जब आती है तो ये अपने आप को ऊपर कर लेता है। तो आपका ऑटो चोक जब यहाँ से हट जाता है, इसका जो ये रबड़ का पार्ट है ऊपर से यहाँ से हट जाता है, तो इसका जो ऑयल है उसका फ्लो होने लगता है, तो आपका ऑटो चोक इंगेज हो जाता है। और जब दोबारा ऑफ करता है ये अपने आप को फिर से दोबारा ढक लेता है, जिसकी वजह से अब जो पास हो रहा था ऑयल वो फिर बंद हो जाता है। तो ऐसे ही इसका जो ऑटो चोक काम करता है। अभी के टाइम पे हमने इसे क्लीन वगैरह भी कर दिया है, फिर से लगा के देखते हैं, हो सकता है जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। नहीं होती भाई इसका जो कार्बोरेटर है पूरा कार्बोरेटर हमें चेंज ही कराना पड़ेगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जिसका कार्बोरेटर भाई जल्दी हमारे एरिया में मिल भी नहीं रहा है। अमेठी, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ हमने हर जगह पता कर लिया है, कहीं भी नहीं मिल रहा है। फिर मुझे लखनऊ से इसका पार्ट मंगाना पड़ेगा, उसके बाद ही कार्बोरेटर लग पाएगा। और इसका जो फिल्टर है उसको मैं आपको ओपन करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे टोटल 4 स्क्रूज होते हैं, 1 2 3 4। अभी के टाइम पे हमने इसे ओपन भी कर लिया है।
आपको दिखा देता हूँ। अंदर जो इसके फ्यूल है वो काफ़ी ज़्यादा फ्यूल इकट्ठा हो जाता है, और जो फिल्टर है वो भी फ्यूल से पूरा भीग जाता है। वो भी मैं चेक करा दे रहा हूँ भाई। इसके एयर फिल्टर में भी पूरा पेट्रोल आ जाता है अंदर साइड में, जब ये ओवरफ्लो करती है। तो निकाल लेते हैं इसकी कवर को। ये है इसका फ़िल्टर, देख रहे हैं आप नीचे के साइड में पूरा भीग चुका है। ये देखिए पूरा भीग चुका है नीचे साइड में। और अंदर भी देखें, अंदर इसके जो केबिन है उसमें भी बहुत सारा फ्यूल आ गया है। अब देखिए आप, यहाँ पे भी फ्यूल आ गया है, और अंदर यहाँ पे देख रहे हैं इसका ये पार्ट है, यहाँ पे पूरा फ्यूल भरा हुआ है, पूरा फ्यूल भरा हुआ है यहाँ पे, अगर आप देख पा रहे होंगे तो। और ये प्रॉब्लम भाई कोई पहली प्रॉब्लम नहीं है, इसके पहले भी हमने 2 बार वीडियो डाल रखी है। तीसरी चौथी बार ये प्रॉब्लम आ रही है, सेम ही प्रॉब्लम आ रही है। हमने यहाँ तक कि इसके एक बार इन लोगों ने इसका कार्बोरेटर जो है उसको क्लीन किया था, उसके बाद उसमें उन्होंने बताया कि ये कार्बोरेटर भी क्लीन करके दिए हैं, सही हो जाएगा। दूसरी बार जब प्रॉब्लम आई तब उन लोगों ने बताया कि उसका फ्यूल पिन ख़राब हो गया है। फ्यूल पिन भी हम लोगों ने बहुत सर्च किया, लेकिन फ्यूल पिन नहीं मिला। फिर आफ्टर मार्केट हमने जब दिखाया था एक बार, तो उन्होंने बताया फ्यूल टी इसका ख़राब है, फ्यूल टी चेंज कराया। फिर फ्यूल टी के बाद इसका जो ऑटो चोक है उसमें प्रॉब्लम आ रही थी, जिसकी वजह से ये फ्यूल इसका ओवरफ्लो हो रहा था, उसको भी हमने एक बार क्लीन करवाया था, लेकिन वही सेम प्रॉब्लम फिर से ही आई जा रही है। तो इस बार भाई इसका अगर यही प्रॉब्लम रहती है तो इसकी कार्बोरेटर को हम चेंज करा देंगे, क्योंकि सेम ही प्रॉब्लम कई बार आ रही है। यहाँ पे आप देख रहे हो जो फ़िल्टर है वही प्रॉपर तरीके से भीग भीग के ख़राब हो जा रहा है भाई। तीसरी चौथी बार है। फ़िल्टर भी अंदर फोम के बने होते हैं, पेपर फोम के बने होते हैं, ये भी भीग भीग के ख़राब हो जा रहे हैं। इसको कुछ देर धूप में रख देते हैं, सूख जाए, इसको भी चेंज ही कराना पड़ेगा हमें। तो भाई अभी आप लोगों ने पिछले पार्ट में देखा होगा कि जो स्कूटी अपनी स्टार्ट नहीं हो रही थी, इसका जो एयर फिल्टर वो भी पूरा फ्यूल से भीगा हुआ था, उसको मैंने बाहर निकाल के रख दिया था। तो लगभग 3 से 4 दिन बाद भाई जब हमने दोबारा स्टार्ट किया, इसका फ्यूल चीज़ का एयर फिल्टर में लगा हुआ था, और एयर फिल्टर केबिन में जो था वो सारा सूख चुका था। तो आज मैं लगभग 3-4 दिन बाद यहाँ अमेठी दोबारा आ चुका हूँ, दोबारा स्टार्ट भी हो गई थी, लेकिन इसका पार्ट जो कार्बोरेटर भाई कार्बोरेटर मिल नहीं पा रहा था। 12:45 हो रहे हैं अभी, और इसका कार्बोरेटर भाई काफ़ी ज़्यादा मुश्किल से मिल पाया है। हमने अपने एरिया में जितने भी सटे हुए हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं, जैसे कि प्रतापगढ़, अमेठी, सुल्तानपुर, और इधर हमारे फैजाबाद तक हमने पता किया था, इलाहाबाद भी पता किया था, वहाँ पे भी नहीं मिल पा रहा था। और यहाँ पे लखनऊ भाई एक सर्विस सेंटर पे हमें ये पार्ट मिल गया बड़ी मुश्किल से। अगर इसके पार्ट नंबर की बात करें, पार्ट नंबर इसका है भाई K2040-240, इसका पूरा पार्ट नंबर है। एक तो भाई इसका जो सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग चीज़ है कि इसमें एक और कार्बोरेटर आता है सेम ही इंटॉर्क का, उसका जो पार्ट नंबर है K2040-040 होता है। तो इन दोनों में भी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन हुई थी, कौन से इसमें लगेगा कौन से नहीं लगेगा। तो ये 240 वाला जो है इसमें लास्ट में इसमें नंबर होता है, वो इसमें लग जाता है। कॉस्टिंग की बात करते हैं भाई, तो इसकी कॉस्टिंग मैं आपको चेक करा देता हूँ। ये लोग कॉस्टिंग भी ऊपर यहाँ पर हटा रखे हैं, अगर आप देखेंगे तो। मुझे जो पर्सनली कॉस्ट किया है, मैं यहाँ पे बिल भी डाल दूंगा ऊपर, लखनऊ से हमने इसे मंगाया हुआ है। इसकी कॉस्ट लगभग आई थी लगभग 3000 के आसपास, 2900 कुछ रुपये की पड़ा हुआ था टोटल कार्बोरेटर इसका। तो चलते हैं अब इसके वर्कशॉप पे अमेठी के अंदर, और इसको हम इंस्टॉल कराते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हो चुके हैं भाई इसके जो कार्बोरेटर प्रॉब्लम से और फ्यूल लीकेज प्रॉब्लम से। अगर ये सेम प्रॉब्लम जो ये कार्बोरेटर पार्ट न मिलने की इंटॉक में अगर आपके साथ भी आ रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। बाकी इसका जो फ्यूल टी चेंज कराया था हमने, इसकी पहली बार वीडियो आपने देखा होगा, जब हमने फ्यूल टी चेंज कराया था यही सेम कंडीशन उसमें भी हुई थी। वो फ्यूल टी भी इसकी नहीं मिल पाई, तो वो भी हमने लखनऊ से ही मंगा के इसमें दोबारा से चेंज करवाया था, और ये पार्ट भी इसका यहाँ पे नहीं मिल पा रहा है कार्बोरेटर यानी कि। तो मेन इसकी जो प्रॉब्लम थी वो फ्यूल पिन की है, लेकिन फ्यूल पिन जब मिल ही नहीं पा रही भाई, तो पूरा कार्बोरेटर ही हमें चेंज कराना पड़ रहा है। जो फ्यूल पिन होती है वो लगभग कॉस्ट करती है अराउंड 200 या 300 के आसपास, लेकिन ये जो अपना पार्ट है ये पूरा टोटल कॉस्ट करता है लगभग 3000 के आसपास। लेकिन भाई ये जो प्रॉब्लम आई 3 से 4 बार आ चुकी है मेरी स्कूटी में, और इरिटेट होकर हमने ये न मिलने की वजह से, फ्यूल पिन न मिलने की वजह से हमें पूरा कार्बोरेटर ही चेंज कराना पड़ रहा है। तो चलिए चलते हैं, बाकी मैं बात चेक कराता हूँ कितनी स्कूटी अपनी चली हुई है। आप लोगों ने इसके पहले वाले पार्ट में देखा भी होगा, वो जो हमने डाला था इसमें, लगभग यहाँ से तब से मैं 40-50 किलोमीटर चला भी चुका हूँ, 50 किलोमीटर ज़्यादा ही चली होगी, क्योंकि आज के डेट में हमने इसे 57.2 किलोमीटर चला दिया है। तो अभी आप चेक कर लीजिए कितना चली हुई थी पहले, ठीक है। बाकी चलते हैं भाई, किलोमीटर चेक लिए 30,904 किलोमीटर टोटल चली हुई है। तो चलिए चलते हैं इसको लेकर सीवी सर्विस सेंटर पे अब, और इसे कराते हैं इंस्टॉल। तो अभी भैया ने इसके ऊपर वाला पार्ट यानी सीट इसकी निकाल लिया है, और यहाँ पे जो पुराना कार्बोरेटर है अपना ये लगा हुआ है, उसी साथ में जो इसका हमने आपको दिखाया था चोक, जो ऑटो चोक का सिस्टम होता है, इधर लगा हुआ है। तो अभी पुराना जो लगा हुआ है इसको निकाल के नया हम लोग इंस्टॉल कराएंगे इसमें, क्योंकि वही लीकेज वाली प्रॉब्लम सेम ही बार बार आ रही है इसमें। इसको टोटल जो कार्बोरेटर है इसको चेंज करा देते हैं अब। ये इसका नया वाला कार्बोरेटर,
इसमें ऑटो चोक आता है, जो दूसरा मॉडल आता है इसको, जो मैंने बताया था आपको इसके पहले, उसके अंदर ऑटो चोक का ऑप्शन नहीं आता। इसमें ऑटो चोक देख रहे हैं, सेम यही है, और जो दूसरा भैया खोल रहे हैं वो भी सेम है, इसमें दोनों में ऑटो चोक है। पहले भैया को ओपन कर लेते हैं पुराना वाला कार्बोरेटर। ये इसका पुराना वाला कार्बोरेटर जिसमें पहले लगा हुआ था, इसमें लीकेज की प्रॉब्लम आ रही थी, फ्यूल पिन ख़राब होने की वजह से, और कुछ ऑटो चोक में भी प्रॉब्लम थी। और ये अपना नया वाला, अब भैया नया वाला भी लगा देते हैं। ठीक, लगा दीजिए, इंस्टॉल कर दीजिए। तो फाइनली अपना जो नया कार्बोरेटर है वो टोटल अंदर लग चुका है, और जो पुराना कार्बोरेटर बाहर है। बिना सीट को लगाए हुए एक बार स्टार्ट करके चेक कर लेते हैं कि प्रॉपर तरीके से स्टार्ट हो रही है फिर नहीं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जो पार्ट होता है, अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है वो उसी टाइम पता लग जाएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। स्टार्ट कर लीजिए भैया। ऑटो चोक प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है, क्योंकि अभी रेस ऑटोमेटिक लग चुकी है। तो यह देखें, जैसे अभी जो आवाज़ है, आरपीएम इसका भी हाई है, तो यानी कि ऑटो चोक इसका जो है प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। अभी कुछ देर ऑन रहने देते हैं, देखते हैं ऑफ भी हो रहा है या फिर नहीं, क्योंकि ऑटो चोक अगर लगा रहता है तो वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो कुछ देर पहले चेक कर लेते हैं पहले कि प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है कि फिर नहीं। अभी आप लोगों ने देखा भाई कि इसका जो कार्बोरेटर हमने प्रॉपर तरीके से चेंज करा दिया है। अब देखते हैं दोबारा से अगर ये सेम प्रॉब्लम आती है, यानी कि फ्यूल लीकेज की, दोबारा आप लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करूंगा। ये जो प्रॉब्लम भाई यूट्यूब पे किसी ने भी नहीं डाला है अभी तक, तो हमने सोचा कि आप लोग ये बताना ज़रूरी है कि अगर आप लोग इंटॉर्क परचेज करना चाह रहे हैं, या फिर आप परचेज किए हुए हैं, या फिर कोई फ्रेंड सर्कल में आपने परचेज किया हुआ है, उसके साथ कोई प्रॉब्लम आती है तो वो आप लोग यहाँ पर देख के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है। बाकी अभी तक इंजन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंजन सब कुछ सही है। बाकी यही प्रॉब्लम थी कार्बोरेटर की इसके, बाकी सब कुछ सही चल रहा है अभी तक। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव लगी हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अपने चैनल पहली बार आए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंटॉक्स रिलेटेड और भी ऑटोमोबाइल से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।